बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वायरसेस। आज के इस लेक्चर में हम वायरसेस को कंप्लीट डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि वायरसेस कैसे कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ वायरसेस किसने किया है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस किस तरह होता है, स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन क्या है, और इसके साथ साथ वायरसेस में कौन कौन से लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कौन कौन से नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं वायरसेस को। स्टूडेंट्स वायरसेस को यूनिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। यूनिक पार्टिकल का मतलब है अनोखा ज़र्रा। अब स्टूडेंट्स वायरसेस को यूनिक पार्टिकल्स क्यों कहते हैं? वायरसेस को यूनिक पार्टिकल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वायरसेस ये सिर्फ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर ज़िंदा रह सकते हैं और उनके अंदर रिप्रोडक्शंस का अमल कर सकते हैं। वायरसेस जो है ना, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के बगैर ना तो ज़िंदा रह सकते हैं और ना ही जो है ना रिप्रोडक्शंस का अमल कर सकते हैं। इस वजह से जो है ना स्टूडेंट्स वायरसेस को यूनिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं वायरसेस की मीनिंग की तरफ कि वायरसेस के मानी क्या है। तो स्टूडेंट्स ये जो लफ्ज़ वायरस है ये एक लातीनी लफ्ज़ वेनम से निकला है और वेनम के मानी है पॉइजनस फ्लूइड यानी जहरीला माया। तो स्टूडेंट्स ये जो लफ्ज़ वायरस है ये एक लातीनी लफ्ज़ वेनम से निकला है और वेनम के मानी है पॉइजनस फ्लूइड। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास डिफिनीशन ऑफ वायरसेस। वायरसेस का डिफिनीशन है वायरस इज अ नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट containing DNA or RNA surrounded by protein coat। स्टूडेंट्स वायरस ये एक नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। इनके अंदर DNA या RNA होता है और ये DNA या RNA प्रोटीन कोड के ज़रिए सराउंडेड होता है। इस DNA या RNA के इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स प्रोटीन कोड होता है। अब स्टूडेंट्स वायरसेस के इस डिफिनीशन में हमने दो अल्फाज जिक्र किए, एक नॉन सेलुलर और दूसरा ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब नॉन सेलुलर और ऑब्लिगेट पैरासाइट किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स नॉन सेलुलर का मतलब है कि हर वो चीज़ जो कि सेल से बना नहीं होता, ऐसी चीज़ को नॉन सेलुलर या ए सेलुलर कहते हैं। और आपने यहाँ पर ये बात याद रखना है कि वायरस जो है ना ये सेल से नहीं बना है। इस वजह से वायरस को नॉन सेलुलर पार्टिकल या ए सेलुलर पार्टिकल भी कहते हैं। और ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि वायरस जो है ना ये विदाउट होस्ट अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल नहीं कर सकता। वायरस जो है ना ये विदाउट होस्ट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। इस वजह से जो है ना स्टूडेंट्स वायरसेस को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स वायरसेस जो है ना ये एक ऐसे इन्फेक्शंस एजेंट्स है जो कि कम्प्लीटली होस्ट पर डिपेंड करते हैं। इस वजह से जो है ना स्टूडेंट्स वायरसेस को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। स्टूडेंट्स वायरस जो है ना ये एक नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इनके अंदर DNA या RNA होता है और ये DNA या RNA जो है ना प्रोटीन कोड के ज़रिए सराउंडेड होता है। इनके इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स प्रोटीन कोड होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास वायरसेस का डिफिनीशन के वायरसेस कैसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं और ये एग्जांपल इसलिए लिखे हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन से वायरस में जो है ना DNA होता है और कौन से वायरस में RNA होता है। तो स्टूडेंट्स इन एग्जांपल्स में हमारे पास पहला एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज का। स्टूडेंट जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है इनमें जो है ना DNA होता है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास TMV का, टोबैको मोज़ेक वायरस का। स्टूडेंट्स जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है इनमें जो है ना RNA होता है। अब तीसरा एग्जांपल है प्रियान का। स्टूडेंट्स प्रियान जो है ना ये एक ऐसा वायरस है जो कि सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। मतलब प्रियान जो है ना ये एक ऐसा वायरस है जो कि सिर्फ प्रोटीन से बना होता है। और स्टूडेंट्स प्रियान जो है ना ये MCQs के लिहाज से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अक्सर MCQs में आता है कि प्रियान जो है ना ये कौन सा वायरस है या वो कौन सा वायरस है जो कि सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। आपने जो है ना ये याद रखना है कि प्रियान जो है ना ये एक ऐसा वायरस है जो कि सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। इनमें ना DNA होता है और ना जो है ना RNA होता है। फोर्थ वन है हमारे पास वेराइड्स का। स्टूडेंट्स वेराइड जो है ना ये एक ऐसा वायरस है जो कि सर्कुलर RNA पर मुश्तमिल होता है और ये भी जो है ना स्टूडेंट्स सिर्फ सर्कुलर RNA से बना होता है। इनमें जो है ना स्टूडेंट्स कोई और चीज़ ये नहीं होता और ये भी MCQs के लिहाज से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास वायरस इज़ यूज द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट।
स्टूडेंट्स वायरस जो है ना ये सिर्फ होस्ट का मेटाबॉलिक मशीनरी इस्तेमाल करता है, मतलब वायरस के अंदर जो है ना अपना मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होता, ये जो है ना अपने होस्ट का मेटाबॉलिक मशीनरी इस्तेमाल करता है। अब स्टूडेंट्स मेटाबॉलिक मशीनरी कैसे कहते हैं? स्टूडेंट्स मेटाबॉलिक मशीनरी का मतलब है राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है या दूसरे वो पार्टिकल्स जिसके ज़रिए जो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सो इनको जो है ना मेटाबॉलिक मशीनरी कहते हैं। सो वायरस के अंदर जो है ना अपना मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होता, वायरस जो है ना ये होस्ट के मेटाबॉलिक मशीनरी को इस्तेमाल करता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास डिस्कवरी ऑफ वायरसेस के वायरसेस को जो है ना किसने डिस्कवर किया है? तो स्टूडेंट्स लेवानोस्की इन 1892 एंड टोबैको प्लांट। स्टूडेंट्स वायरसेस को जो है ना लेवानोस्की ने 1892 में टोबैको प्लांट्स में मतलब तंबाकू के जो पौधे होते हैं इनमें जो है ना डिस्कवर किया था। अब नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के वायरस का स्ट्रक्चर किस तरह होता है? तो स्टूडेंट्स इट इज़ अ न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स वायरस जो है ना ये एक न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है? मतलब वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ दो चीज़ों से बना होता है, नंबर 1 न्यूक्लिक एसिड, नंबर 2 प्रोटीन। तो यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो स्टूडेंट जब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन जो है ना कंबाइन हो जाते हैं तो इनको जो है ना न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो जो है ना न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर है और ये जो है ना कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स, ये 2 मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इनमें जो है ना एक पार्ट्स है प्रोटीन कोड और दूसरा पार्ट है जीनोम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना मैंने आप लोगों के लिए वायरस का एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है और ये जो है ना स्टूडेंट्स बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर है। ये कौन से वायरस का स्ट्रक्चर है? ये जो है ना स्टूडेंट्स बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स बैक्टीरियोफेज वायरस के इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हेड पार्ट है, इनको जो है ना स्टूडेंट्स कैप्सिड्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको कैप्सिड कहते हैं। और ये जो कैप्सिड है बैक्टीरियोफेज वायरस का जो कैप्सिड है ये जो है ना स्टूडेंट्स प्रोटीन से बना होता है। सो इस वजह से इनको जो है ना प्रोटीन कोड कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको प्रोटीन कोड भी कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इस कैप्सिड के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है, सो इनको जो है ना स्टूडेंट्स डीएनए कहते हैं। ये जो है ना हमारे पास डीएनए है और डीएनए या आरएनए जो है ना स्टूडेंट्स ये जीनोम में आता है। डीएनए या आरएनए क्या है? ये बेसिकली जो है ना स्टूडेंट जीनोम होता है, जीनोम, ये जीनोम है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स वायरस के स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को जो है ना कॉलर कहते हैं, कॉलर। नेक्स्ट वाला ये जो पार्ट है इसको जो है ना स्टूडेंट शीट कहते हैं, शीट, शीट। ये वाला बेस में जो पार्ट होता है इनको जो है ना स्टूडेंट्स बेस प्लेट कहते हैं, बेस प्लेट। और ये वाला जो पार्ट है इनकी ये जो लेग्स होते हैं, लेग्सनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, सो इनको जो है ना स्टूडेंट्स टेल फाइबर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनको जो है ना स्टूडेंट्स टेल फाइबर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के वायरस का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन में वायरस जो है ना ये कौन से किंगडम में इंक्लूड है। क्लासिफिकेशन में जो है ना वायरस का स्टेटस क्या है, मतलब बायोलॉजिस्टों ने जो है ना क्लासिफिकेशन सिस्टम में वायरस को जो है ना ये कहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो स्टूडेंट्स इट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स बायोलॉजिस्टों ने वायरस को जो है ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से एक्सक्लूडेड किया है, निकाल दिया है। अब स्टूडेंट्स बायोलॉजिस्टों ने जो है ना वायरस को 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से क्यों निकाल दिया है? तो स्टूडेंट्स वायरस जो है ना ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें जो है ना लिविंग थिंग्स के खुसूसियात भी मौजूद है और नॉन लिविंग थिंग्स के खुसूसियात भी मौजूद है। सो इस वजह से बायोलॉजिस्टों ने इस वायरस को जो है ना लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है इस बॉर्डर लाइन पर कंसीडर किया है। बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि वायरस जो है ना ये तो ना लिविंग थिंग्स है और ना ही जो है ना नॉन लिविंग थिंग्स है। सो इस वजह से बायोलॉजिस्टों ने जो है ना वायरस को 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से एक्सक्लूड किया है, निकाल दिया है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस।
अब स्टूडेंट जब हम वायरस के लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे तो आपको जो है ना खुद समझ आ जाएगा कि आया वायरस जो है ना ये लिविंग थिंग्स के या वायरस जो है ना ये नॉन लिविंग थिंग्स के, या वायरस जो है ना ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है इस बॉर्डर लाइन पर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स इनमें हमारे पास पहला है लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, मतलब वायरस में जो है ना लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से मौजूद होते हैं। सो इनमें पहला लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है दे पॉसेस डीएनए और आरएनए। स्टूडेंट्स ये जो वायरस होता है इनमें जो है ना या डीएनए होता है और या जो है ना आरएनए होता है, बट नेवर बोथ, लेकिन इनमें जो है ना दोनों जो है ना एक साथ मौजूद नहीं होते। इनमें जो है ना या तो डीएनए होगा और या जो है ना आरएनए होगा। जिस तरह मैंने जो है ना पहले एग्जांपल दिए बैक्टीरियोफेज वायरस का, टोबैको मोज़ेक वायरस का, एटसेट्रा वगैरह। तो स्टूडेंट्स वायरस में जो है ना या तो डीएनए मौजूद होता है या जो है ना आरएनए मौजूद होता है। इनमें जो है ना दोनों ये एक साथ जो है ना वो मौजूद नहीं होते। अब स्टूडेंट्स डीएनए और आरएनए जो है ना स्टूडेंट्स ये लिविंग थिंग्स में मौजूद होते हैं, ये जो है ना नॉन लिविंग थिंग्स में मौजूद नहीं होते। सो ये जो है ना ये इनका पहला लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इनका दूसरा लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है एबिलिटी टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। स्टूडेंट्स वायरस में जो है ना ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस का एबिलिटी मौजूद होता है, लेकिन वायरस में आपने ये याद रखना है कि वायरस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस का एबिलिटी तब मौजूद होता है जब ये जो है ना दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर मौजूद होता है। जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी से बाहर होता है तब जो है ना इनमें ना तो ग्रोथ का एबिलिटी होता है और ना ही जो है ना रिप्रोडक्शंस का एबिलिटी होता है। तो स्टूडेंट जब वायरस जो है ना ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर मौजूद होता है तब इनमें जो है ना ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस का एबिलिटी होता है, और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों जो है ना स्टूडेंट्स ये लिविंग थिंग्स के खुसूसियात है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्फेक्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट जब वायरस जो है ना एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में दाखिल हो जाता है तो वो जो है ना इनको इन्फेक्ट करता है, मतलब ये जो है ना इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिजीज़ को काज करता है, बीमारी को जो है ना स्टूडेंट्स वो पैदा करता है। नेक्स्ट है दे कैन प्रोड्यूस म्यूटेशन। स्टूडेंट्स इनमें भी जो है ना म्यूटेशंस पैदा हो सकता है, जिस तरह के ह्यूमंस के डीएनए में या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में म्यूटेशंस का अमल होता है, म्यूटेशंस पैदा होता है, बिल्कुल उसी तरह वायरस का जो डीएनए होता है उनमें भी जो है ना स्टूडेंट्स म्यूटेशंस पैदा हो सकता है। म्यूटेशंस का मतलब है स्टूडेंट जब डीएनए के स्ट्रक्चर में जो है ना चेंजिंग आ जाता है, जब डीएनए के स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाता है तो इनको जो है ना म्यूटेशंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शो जेनेटिक रिकम्बिनेशन। स्टूडेंट्स वायरस जो है ना ये जेनेटिक रिकम्बिनेशंस को भी शो करता है। जेनेटिक रिकम्बिनेशंस का मतलब है कि जब डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड्स के दरमियान जो है ना कुछ सेगमेंट या न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो एक्सचेंज हो जाते हैं तो इनको जो है ना स्टूडेंट जेनेटिक रिकम्बिनेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट जिस तरह जो है ना ह्यूमंस या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जेनेटिक रिकम्बिनेशंस को शो करते हैं, बिल्कुल उसी तरह वायरस जो है ना ये भी जेनेटिक रिकम्बिनेशंस को शो करते हैं, लेकिन ये जो है ना स्टूडेंट जेनेटिक रिकम्बिनेशंस को तब शो करते हैं जब ये जो है ना दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वायरस का शो इरिटेबिलिटी और रिएक्टिविटी। स्टूडेंट्स वायरस जो है ना ये भी इरिटेबिलिटी या रिएक्टिविटी को शो करता है। जब वायरस जो है ना एक होस्ट के बॉडी के अंदर जाता है तब ये जो है ना स्टूडेंट्स हीट के खिलाफ या रेडिएशंस के खिलाफ या दूसरे पार्टिकल के खिलाफ जो है ना इरिटेबिलिटी मतलब इनके खिलाफ जो है ना रिएक्टिविटी शो करता है, और इरिटेबिलिटी या रिएक्टिविटी शो करना ये जो है ना स्टूडेंट्स लिविंग थिंग्स का खुसूसियात है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। अब स्टूडेंट्स अगर हम वायरसेस के इस लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो हमें जो है ना ऐसा लगता है कि वायरस जो है ना ये एक लिविंग थिंग्स है, लेकिन इसके अलावा वायरस के जो है ना स्टूडेंट्स नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद है। अब वायरस के नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं सो इनको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स वायरस के नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला नॉन लिविंग कैरेक्टर है दे हैव नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स वायरस में जो है ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। जिस तरह डिफिनीशन में जो है ना मैंने आपको बताया कि वायरस जो है ना ये एक नॉन सेलुलर या एसेलुलर पार्टिकल है। सो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि वायरस जो है ना इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, और जिस चीज़ में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता वो जो है ना स्टूडेंट्स वो तो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। दूसरा नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वायरस का
नो रेस्पायरेशन आर एक्सक्रीशन। स्टूडेंट्स वायरस जो है ना तो रेस्पायरेशन करता है और ना जो है ना एक्सक्रीशंस करता है। नेक्स्ट वन है कैन बी क्रिस्टलाइज। स्टूडेंट्स वायरस को जो है ना हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। क्रिस्टलाइज का मतलब है कि सॉलिड फॉर्म में जो है ना वो स्टोर करना या पाउडर फॉर्म में जो है ना वो कन्वर्ट करना। अगर हम आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो क्रिस्टलाइज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना। स्टूडेंट्स वायरस जो है ना इनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, मतलब इनको जो है ना पाउडर फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है दे हैव नो साइटोप्लाज्म एंड मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट्स वायरस में जो है ना तो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और ना ही जो है ना मेटाबॉलिज्म होता है। इसके साथ साथ वायरस में जो है ना स्टूडेंट्स अपना मेटाबॉलिक मशीनरी भी ये मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट वन है डू नॉट ग्रो विदाउट द होस्ट सेल। स्टूडेंट जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि वायरस जो है ना ये होस्ट सेल्स के बगैर, मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के बगैर जो है ना ये ग्रोथ का अमल नहीं कर सकता। ये जो है ना स्टूडेंट्स ना तो ग्रोथ का अमल कर सकता है और ना ही जो है ना रिप्रोडक्शंस का अमल कर सकता है। इनका वायरस का नेक्स्ट है दे कैन बी स्टोर फॉर लॉन्गर टाइम। स्टूडेंट्स वायरस को जो है ना हम लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास वायरसेस के नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब स्टूडेंट्स आपने जो है ना फैसला खुद करना है कि वायरस जो है ना आया वायरस ये लिविंग थिंग्स हैं या वायरस जो है ना ये नॉन लिविंग थिंग्स की, या वायरस जो है ना ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है इस बॉर्डर लाइन पर मौजूद है। बायोलॉजिस्टों ने तो स्टूडेंट्स वायरस को लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है इस बॉर्डर लाइन पर कंसिडर किया है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर वायरसेस कैसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।